हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है बलराम, आप देख रहे हैं कोडर बाबा। आज एक नया प्रोजेक्ट हम फिर से लेके आ चुके हैं आपके सामने। तो आज हम फिर से बनाएंगे एक शॉपिंग वेबसाइट, फिर से बना रहे हैं दोबारा। इससे पहले हमने एक शॉपिंग वेबसाइट बना रखा है। शॉपिंग वेबसाइट है, ये बिगिनर्स के लिए है। एक मिनी शॉपिंग वेबसाइट बनाएंगे और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में और आप आसानी से सीख जाएंगे कि कैसे ये वेबसाइट आपको बनानी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं उन लोगों के लिए जो लोग पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको ये वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपके सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो गाइस, यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो, सबसे पहले जो आपका सिस्टम हो वो आई थिंक विंडोज 7, 8 हो, कुछ भी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम फ़र्क नहीं पड़ता। बस उसमें आपका कम से कम 1 या 2 GB का रैम हो और हार्ड डिस्क 50 GB के ऊपर। ओके। और आपके सिस्टम में करीब विजुअल स्टूडियो, जो कि एक क्या फ्रेमवर्क है, सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। ये एक तरह से एडिटर का काम कर सकता है, आप ये मान लो। उसके लिए आपके साथ इसके साथ ही आपको चाहिए एक डेटाबेस चाहिए। तो यहाँ पर जो डेटाबेस हम यूज़ करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर डेटाबेस। आपके पास 2015 या कोई लेटेस्ट वर्जन हो तो वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई पुराना वर्जन हो तो आप उस पर भी आप काम यहाँ पे कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए वो है ASP.NET टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे बैकएंड में वो है C# की प्रोग्रामिंग। और साथ ही साथ डिज़ाइनिंग के लिए आपके पास बूटस्ट्रैप हो, यानी कि बूटस्ट्रैप 3 या 4 या 5, हम उस पर भी काम कर सकते हैं। या फिर अगर आप HTML और CSS में भी अगर आप डिज़ाइन, अगर आपको कंफर्ट लगता है कि नहीं हम HTML से CSS बना पाएंगे, तो आप उसमें भी डिज़ाइन पोर्सन आप इसमें कंप्लीट कर सकते हो। या फिर W3 CSS काफ़ी अच्छा है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको चाहिए। और इसके बाद हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हमें प्रोजेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ ये है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010। काफ़ी पुराना वर्जन है। कोई बात नहीं, अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो आप उसमें भी ये बना सकेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वर्जन है विजुअल स्टूडियो 2010, और इसी में मैं ये क्रिएट करूँगा। तो वैसे सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक वेबसाइट जो होता है हमारा, क्या होता है, सर्वर पे एक वेब एप्लीकेशन होता है जो सर्वर पे आप उसे होस्ट करोगे और आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो यूजिंग URL। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम एक नया वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो आप आएंगे यहाँ पे फाइल ऑप्शन में, आपको मिलेगा न्यू पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट, वेबसाइट, टीम, प्रोजेक्ट, फाइल, ये 3-4 ऑप्शन है। हो सकता है आपके पास अगर कुछ डिफरेंट अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो हो तो उसमें ऑप्शन थोड़े बहुत डिफरेंट आएंगे। पर याद रखना, आपको जब भी क्रिएट करना है तो क्या क्रिएट करना है, आपको वेबसाइट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक छोटा सा विंडो आएगा। यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। बट नाम देने से पहले आपको 2 चीज़ें आपको श्योर कर लेनी है कि आप यहाँ पर देखिए विजुअल, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, विजुअल बेसिक और C#। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विजुअल C# पे आपको क्लिक करना है, बिकॉज हम जो बनाने जा रहे हैं वो C# में हम बनाएंगे, ASP.NET में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें लैंग्वेज जो है यहाँ पे C# सेलेक्ट करना है। जैसे आप C# सेलेक्ट करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड में यहाँ पर इस तरीके से टेम्पलेट आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या बनाना है, हमें बनाना है एक ASP.NET वेबसाइट। तो अगर हम यहाँ पे ASP.NET इम्पटी वेबसाइट लेंगे तो यहाँ पर आपको एक इम्पटी वेबसाइट मिलेगी, जहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें खुद से डिज़ाइन करनी पड़ेगी। और अगर आप ASP.NET वेबसाइट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको 3, 4, 5 पेजेस जो होंगे, यानी कि होम पेज, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, ये 3, 4, 5 जो पेज हैं ये इनबिल्ट आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको बनाया एक टेम्पलेट मिल जाता है, एक डिज़ाइन मिल जाता है, बस उस पर आपको अपना कंटेंट यहाँ पे ऐड करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम अपनी डिज़ाइन खुद से करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये इम्पटी वेबसाइट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको देना है अपनी जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का जो नाम आप देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया कोडर बाबा फैशन, और ये है हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया और हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे। ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आपके सामने यहाँ पर 2 यहाँ पे एक स्क्रीन होती है, पहला होता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, दूसरा होता है प्रॉपर्टी विंडो। तो अगर आपको ये ना दिखे तो आप यहाँ पर आएंगे, मेनू में व्यू में आइएगा, व्यू पे क्लिक करेंगे तो पहला सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ये आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेनू होता है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में बेसिकली वेब पेजेस यहाँ पर ऐड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक वेब पेज, यहाँ पे कोई भी वेब पेज नहीं है तो हमें सबसे पहले वेब पेज ऐड करने के लिए इस पर राइट क्लिक करना होगा। जो भी आपके सॉल्यूशन, यहाँ पे जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी नाम पे आपको राइट क्लिक करना है और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसमें से आपको हमेशा ऐड न्यू आइटम पे आ जाना है। जैसे आप ऐड न्यू आइटम पे जाएंगे तो बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पर आपके सामने दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तरह तरह की फाइलें हैं और आपकी नीड के हिसाब से अब यहाँ पे हर तरह की फाइलें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मास्टर पेज, वेब पेज, यहाँ पर एजेक्स से रिलेटेड क्लास बनानी है। ठीक है,
और यहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट, डेटा सेट, ग्लोबल फाइल आपको चाहिए, एचटीएमएल पेजेस बनाने हैं तो एचटीएमएल पेजेस, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, लिंक क्यू से रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पे बनानी है, ठीक है, रिपोर्ट बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सर्विसेज बनानी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, साइट मैप बनाना है और स्कीन बनाना है, आपको डेटाबेस चाहिए, CSS का फाइल बनाना है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनाना है आपको, तो जो आप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अभी के लिए इनमें से जो हमें सबसे पहले लेना है, हमें चाहिए एक वेब पेज। तो हम यहाँ पर एक वेब पेज सेलेक्ट करेंगे, दिस इज़ माई वेब पेज। और यहाँ पर आपके सामने मास्टर पेज तो अभी मैंने बनाया नहीं है, तो इन सब सारी चीज़ों को आप छोड़ देना, उसमें कुछ नहीं करना है। अब ये जो वेब पेज आप ले रहे हो, तो देखो यहाँ पर ध्यान देखना, जैसे कि जब हम HTML में कोई पेज बनाते हैं, ऐड करते हैं, तो HTML का जो पेज होता है, जो प्रोजेक्ट होता है बेसिकली, उस प्रोजेक्ट में एक फ़ाइल ऐसी होती है जो कि डायरेक्ट रन होती है, मतलब कि इंडेक्स फाइल, ठीक है। HTML में जो डिफ़ॉल्ट फाइल कहते हैं ना, डिफ़ॉल्ट फाइल मतलब अगर आपने, मतलब कि जहाँ भी आपके प्रोजेक्ट रखा हुआ है, सिर्फ प्रोजेक्ट का पाथ दे दिया और फाइल का नाम नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंडेक्स पेज रन करता है। तो उसी तरीके से इसे इंडेक्स रहना, इसे बाय डिफ़ॉल्ट पेज ही रहने देते हैं, इसका नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप चाहो तो इसको आप होम पेज, इंडेक्स पेज, वट नेम जो आप देना चाहते हो आप इसको दे सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम इसे डिफ़ॉल्ट ही ऐड कर देंगे। जो भी चीज़ आपको दिख रही है, इन सारी चीज़ों को आपको छूना बिल्कुल नहीं है। आपको मतलब किससे, बस सिर्फ यहाँ से, जहाँ से HTML का पोर्शन आप देख रहे हो, तो अगर आपको थोड़ा बहुत HTML का नॉलेज होगा तो आप इसे समझ जाओगे। तो बेसिकली HTML देखो, यहाँ पे ये है हमारा HTML, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे HTML क्लोज हो रहा है और बीच का ये सारा एरिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट जो बना रहे हो आप उसका नाम दे दो। तो यहाँ पर मैं दे देते हैं यहाँ पे कोडर बाबा। तो यहाँ पर मैंने इसका एक नाम दे दिया टाइटल में, या फिर आप डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू इन ब्राउज़र, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे डिज़ाइन विंडो, तो जैसे डिज़ाइन विंडो पे क्लिक करोगे तो ये जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड के हिसाब से क्या डिज़ाइन बन के आएगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करो, थोड़ा सा सिस्टम स्लो पड़ गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ये आपको डिज़ाइन यहाँ पे प्रॉपर दिखाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे दिखा रहा है डिज़ाइन, डिज़ाइन में कुछ अवेलेबल नहीं है, पूरी तरीके से ये पेज हमारा ब्लैंक है। तो इस ब्लैंक पेज में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन से देते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे H1 पे दिख रहा है। और उसके बाद दूसरा है स्प्लिट, स्प्लिट पे करेंगे तो आधा स्क्रीन पे आपका सोर्स कोड दिखेगा, आधा स्क्रीन पे आपका डिज़ाइन दिखेगा, और सोर्स कोड पे क्लिक करेंगे तो पूरा आपको यहाँ पे सोर्स कोड दिखेगा, ओके। और ये आपकी प्रॉपर्टी विंडो, साइड में आपका यहाँ पे देख सकते हो सोल्यूशन एक्सप्लोरर। यहाँ पर आपने एक पेज ऐड कर लिया जिसका नाम क्या है, default.expx, और इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो इसका ये सोर्स कोड विंडो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, इस डिफ़ॉल्ट वाले जो पेज है ना, डिफ़ॉल्ट पेज, इसको मुझे क्या करना है, अपनी वेबसाइट का एक डिफ़ॉल्ट मतलब होम पेज जैसा कुछ बनाना है, ठीक है। जब आप लॉगिन नहीं करते हो किसी वेबसाइट में, तब आपको कैसे वो दिखाई देगा, तो ये पेज होगा पहला पेज हमारा इस पूरे प्रोजेक्ट का। तो अभी यहाँ पर देखो मैं डिज़ाइनिंग के लिए क्या यूज़ करने वाला हूँ, बूटस्ट्रैप मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप की साइट आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लो, या फिर आप बूटस्ट्रैप का CDN लिंक जो है, ठीक है, ये जो URL है, आप इस URL को अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करके इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ से मैं CDN लिंक यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का ये CDN लिंक, ठीक है। इसमें 3 फाइलें बेसिकली आपको चाहिए, एक बूटस्ट्रैप min.js, jQuery चाहिए, और bootstrap min.css, ठीक है। ये 3 फाइल हमें चाहिए, और उसके साथ ही साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, मेटा टैग, ठीक है। मेटा टैग क्या होता है, मेटा टैग में क्या होता है, कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन शामिल होते हैं आपकी वेबसाइट से रिलेटेड। और यहाँ पर जो 2 मेटा टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ, पहला मेटा टैग है तो ये कन्वर्जन का, ठीक है, कैरेक्टर सेट UTF-8, ये क्या होता है, पूरे पेज को कन्वर्जन करने का जो एक यूनिफॉर्म टेक्निक होती है, ठीक है। तो वो है ये। और दूसरा है आपका व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या होता है, बेसिकली ये आपका जो वेब पेज है, उस वेब पेज के साइज को, ठीक है, कि स्मॉल स्क्रीन में कैसे दिखाना है, बड़े स्क्रीन में कैसे दिखाना है, मीडियम स्क्रीन में कैसे दिखाना है, तो कैसे वो फिट होगा आपका वेब पेज, कैसे स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से फिट हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये व्यू पोर्ट हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये 2 मेटा टैग हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये मेटा टैग आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे अपनी इस प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। तो जो आप देख रहे हो ये हेड सेक्शन के अंदर ही टाइटल के बाद में आप यहाँ पर अपना जो भी मेटा टैग है, इस मेटा टैग को हम पेस्ट कर देंगे। मेटा टैग को पेस्ट करने के बाद अब हमारे पास क्या है, ये जो बूटस्ट्रैप का जो CDN लिंक है, हम ये लिंक भी कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे और इस लिंक को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा लिखा था यहाँ पे हेलो। तो अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक div। तो अब मैं इसकी डिज़ाइनिंग करने वाला हूँ। तो ये जो div है, इस div में पहला जो div है, इसमें मैं क्या यहाँ पे एक क्लास लगाऊंगा। तो सिंपली एक क्लास लगाते हैं। क्लास का नाम क्या देंगे, हमने क्लास, और इसके अंदर हम देते हैं H2, और यहाँ पर एक नाम दे देते हैं
और अब हम इसको रन करेंगे। रन करने के लिए व्यू इन ब्राउज़र, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आउटपुट जो है वो दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, तो अभी देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आपकी ये देखो मेरा टैग ये यहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ पे स्टार्ट है। तो इनके ना मतलब कि एक सीरियल क्रम में अगर करना है आपको, सीरियल ऑर्डर में करना है, तो क्या करना है आपको, सिंपली आप यहाँ से टाइटल से लेके यहाँ तक इन सबको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करो, के प्रेस करो, डी प्रेस करो, और यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो अलाइनमेंट था, इन सारी लाइन का जो अलाइनमेंट था वो अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा DIV है, ठीक है, इस DIV का क्लास क्या दिया, जंबो टर्म दे दिया मैंने, और टेक्स्ट मैंने सेंटर कर दिया, और यहाँ पे मार्जिन ऊपर से 0 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये हेडिंग है, हेडिंग 1 में मैंने क्या दिया, अपनी वेबसाइट का नाम दे रखा है, और यहाँ पर एक इसका एक टाइटल दे रखा है, मतलब क्या बोलते हैं, स्लोगन है ना, एक सब टाइटल होता है, तो वो मैंने दे रखा है। रन, तो जैसे मैंने इसे रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैंने जंबो टर्म यूज़ किया था तो कैसा इफेक्ट आया। सेंटर में आपका ये बड़ा सा आपकी वेबसाइट का नाम, नीचे उसका टाइटल आपको देखने को मिल रहा है। और जब आप बनाने जा रहे हैं तो मेनू बनाने के लिए हमें मेनू का कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अब हम फटाफट मेनू बनाएंगे। तो मेनू बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा नेव। इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, फिर एक DIV। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी आपने मेनू बनाया था वो मेनू आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका मेनू वहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये DIV यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल KD करेंगे ताकि इसका अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाए। तो गाइस अभी नेविगेशन के बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर फिर से हम बनाएंगे एक DIV, और ये जो DIV होगा इस DIV का यहाँ पे एक क्लास देंगे कंटेनर। ओके, और इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, फिर से हमें बनाना है एक DIV। तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब ये जो रो बनी है ना, इस एक रो में होता है मैक्सिमम 12 कॉलम होते हैं। ठीक है, एक रो में मैक्सिमम 12 कॉलम होते हैं, तो आप उस हिसाब से चलोगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक DIV बनाया, और इस DIV में मैंने क्या दिया, देखो कॉल से कॉल मतलब कॉलम बनाना है, SM से स्मॉल साइज़ में। ठीक है, स्मॉल साइज़ में, और कितने कॉलम होंगे उसमें, 8 कॉलम होंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने बनाया एक 8 कॉलम का, जैसे कि सपोज करो इसमें मैं लिख देता हूँ कोडर। ठीक है, एक ये बन गया। अब इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये किया मैंने कॉपी, और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये क्या होगा, ये इसको मैंने कर दिया ये 4। ठीक है, तो कितना, ये 8 है, ये 4, मतलब एक रो आएगा, एक रो में एक कॉलम बनेगा जिसमें कि करीब उसकी मतलब मान के चलो उसमें 8 कॉलम होंगे। ठीक है, मतलब 8 कॉलम को मैंने मर्ज कर दिया। फिर दूसरा जो बनेगा कॉलम, उसमें मैंने 4 कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम बना दिया। ठीक है, 2 कॉलम बनेंगे। तो इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैं टेक्स्ट बदल देता हूँ, इसको सेव करते हैं, फिर ब्राउज़र में रन करेंगे, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ से पूरा यहाँ तक जो है वो 8 है, और उसके बाद का जो है वो 4 है। ठीक है, तो ये जो 8 कॉलम है ना, यहाँ पर हमें आ जाता है, इसके अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम बनाएंगे एक DIV, और इस DIV में हम क्या देंगे, एक क्लास देंगे, क्योंकि हम स्लाइडर बनाने वाले हैं। इस DIV में हम क्या बनाएंगे, स्लाइडर। तो यहाँ पे तो मैंने इसको एक ID दे दिया, ID के बाद मैंने इसको एक क्लास दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ये क्लास जो कि हमारी स्लाइडर बनाने में हेल्प करेगा, और यहाँ पर हम एक स्लाइडर चाहते हैं छोटा सा, तो मैंने इसको यहाँ पे बना दिया। अब इसको अगर रन करेंगे तो गाइस ये जो हमने स्लाइडर बनाया है, मतलब जो DIV बनाया है, इस DIV के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, अब हमें बनाना है इंडिकेटर। ठीक है, स्लाइडर का इंडिकेटर। तो स्लाइडर का इंडिकेटर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हमें थोड़ा सा कंट्रोल KD। ठीक है, अब जो स्लाइडर का इंडिकेटर होगा, मतलब कि यहाँ पे 2 स्लाइडर होंगे, तो 0 1, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 जो होगा वो एक्टिव होगा, मतलब जब भी आपका पेज लोड होगा तो 0 इंडेक्स पे जो वाला इमेज होगा वो आपको पहले दिखेगा। तो यहाँ पर मैं एक इमेज अप्लाई करूँगा, एक इमेज लगाऊंगा, और इमेज के साथ ही उसके कुछ कैप्शन और टेक्स्ट यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हम स्लाइडर बना रहे हैं यहाँ पे, तो कंट्रोल KD करेंगे फिर से, ये फिर से इनका अलाइनमेंट सही हो जाएगा। तो देखो बेसिकली फिर से हमने क्या बनाया, उसका जो स्लाइडर बना रहे हैं उसके इनर साइड में क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एक DIV बनाया है। ये इस DIV में हमने एक इमेज लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद एक और DIV बनाया जिसमें कि हम टेक्स्ट देंगे, यहाँ पे ऑफर किस पे क्लास पे चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। जब भी हम इसको रन करेंगे, अब यहाँ पर आपको क्या एक इमेज दिखेगा, तो मेरे पास अभी कोई इमेज था नहीं, तो ये एक डमी इमेज है।
ठीक है, एक फेक इमेज है, तो इमेज को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और जो मैंने टेक्स्ट लिखा था ऑफर, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और उसके नीचे एक सब लिखा था वो यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो 2 डॉट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 2 डॉट आपको दिख रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2। तो बाय डिफॉल्ट नंबर 1 जो है वो एक्टिव है। अच्छा, अगर ये डॉट आपको इंक्रीज़ करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमने एक चीज़ यहाँ पे बनाया था, ये इस चीज़ में आ जाइए, यहाँ पर आने के बाद इसे करते हैं, ठीक है, इसे को कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको एक नंबर दे देते हैं, दिस इज नंबर 2। और अब अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक डॉट और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, .2 .3। तो मतलब जितना यहाँ पे स्लाइडर में इमेज देना चाहते हैं अब उतनी दफ़ा आपको वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो एरिया था, मैंने आपको देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा रखा है इस एरिया में। और जो यहाँ पे आपको राइट साइड में जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया में हम कुछ देंगे, कुछ और चीज़ें देंगे, जैसे कि अगर आपको कुछ किसी प्रोडक्ट को शो करना है वो हम शो करेंगे। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर एक और इमेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैंने एक और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया टेक्स्ट। तो ये जो टेक्स्ट इस बार मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, ये है Ctrl+KD। तो अब इसी में हम एक और आइटम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक आइटम लगा था इसमें, वो एक्टिव था। अब दूसरा आइटम यहाँ पे हमने लगाया, दूसरा आइटम, ठीक है, यहाँ पे ये आइटम क्लास का नाम दिया, इसमें एक और इमेज मैंने अप्लाई किया है। और यहाँ पर हम कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट आप दे सकते हो, जैसे कि इस बार हम मान लीजिए ये हमारा क्या है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो इमेज है, दूसरा इमेज गया कहाँ? ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो इमेज 1 है, इस पर क्लिक किया तो इमेज 2 है, और तीसरा इमेज तो है नहीं हमारे पास ये 2 ही इमेज है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा आइटम भी यहाँ पर हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है ऑप्शन, यहाँ पे हम आते हैं इसके बाहर आने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कुछ और चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ से किया सेलेक्ट, Ctrl+KD, फिर से इसका अलाइनमेंट मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसी में मैंने यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है एक बटन। ये कैसा बटन होता है? प्रीव्यू बटन, नेक्स्ट बटन, ठीक है। ये 2 बटन मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं इसमें। ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 बटन, नेक्स्ट है ये आपका प्रीव्यू, ठीक है, नेक्स्ट प्रीव्यू 3 लगा रखे हैं। तो मुझे ये वाला एक और चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी करेंगे, इसको मैंने कॉपी किया। बेसिकली इसमें है क्या, इसमें आप देख सकते हो इमेज है, ठीक है, ये पूरा एक आइटम क्लास है, इसमें एक इमेज है और उसका टेक्स्ट। तो ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज 3, ओके, img3। तो यहाँ पर जो एक्टिव है ना, इस एक्टिव को आपको हटा देना है, एक्टिव नहीं करना है इसको। अब आप इसे सेव कर लो, अब सही है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने ये दिख रहा है इमेज नंबर 1, सॉरी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब ये रन होके आएगा तो आपको सबसे पहला इमेज दिखेगा, ठीक है, ये 0 इंडेक्स वाला। फिर आप इस पर क्लिक करोगे तो दूसरा, फिर क्लिक करोगे ये आपका इमेज तीसरा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फर्स्ट क्लास। अभी तो आपका ये जो आपने कॉलम बनाया था जिसमें कि 8 छोटे छोटे कॉलम को मर्ज कर दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है सेकंड, इस वाले पोर्शन पे अभी देख रहे हैं आप, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, कॉलम 8 और यहाँ पे ख़त्म। ये कॉलम 4 आपका यहाँ से स्टार्ट है। और कॉलम 4 में क्या करते हैं, छोटे छोटे मोड अभी यहाँ पे बनाएंगे, जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पे छोटे छोटे KD। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, छोटे छोटे DIV बनाए हैं जिनका एक क्लास दिया है, क्लास का नाम क्या है, वेल, ठीक है, दिस इज द क्लास। पेज को रिफ्रेश किया मैंने और आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने अभी टेक्स्ट लिखा था उससे यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लॉगिन वगैरह यहाँ पे बना सकते हैं अगर आपको लॉगिन देना है। तो फिलहाल उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या, यहाँ पर हमारे पास एक लिंक है लॉगिन के लिए, इस पर क्लिक करोगे तो आप लॉगिन के लिए जाओगे या साइन अप के लिए जाओगे, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ओके, हाँ, तो अभी क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे कुछ इमेजेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो हमारा इमेज बॉक्स है यहाँ पर आके हम कुछ इमेजेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं एक बार, इस इमेज को अगर हम ओपन करें तो ये इमेज किसी URL पे है और वो URL हमें यहाँ पे मिल गया। अब ये जो इमेज है इसकी साइज़ क्या है, यहाँ पर आपको इसका साइज़ मिल रहा है क्या है, 800x400, ठीक है। तो आपको एक ऐसी ही कोई इमेज यहाँ पे सर्च करनी है, तो जस्ट गूगल कर लो आप इस पर, है ना, बैनर 3, ठीक है। तो ये मेरे पास इमेज है। अब इस इमेज को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो इमेज है इसको मुझे अपने प्रोजेक्ट के साथ इंप्लीमेंट करना है, तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले चलेंगे सॉल्यूशंस एक्सप्लोरर पे, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक। अब यहाँ पर हम लेंगे एक फ़ोल्डर बनाएंगे, ठीक है, एक फ़ोल्डर बनाते हैं। इस फोल्डर का नाम क्या दे देते हैं, लोगो नाम दे दिया, ऐसा है कुछ।
अब यहाँ पे ना इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें जो मैंने इमेज कॉपी किया था वो इमेज मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ये सारा इमेज मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। वापस आए हुए अपने स्लाइडर वाले DIV में यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके अंदर हमने बनाए थे ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर के बाद यहाँ पर आएंगे, इसके अंदर हमने बनाए थे 3 आइटम नाम से क्लासेस बनाए थे ये। अब यहाँ पे देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, इमेज का ये जो देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा इमेज का पाथ यहाँ पे देना है। तो ये कैसे देंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू के बाद आप इस पर करेंगे डबल क्लिक। अब यहाँ पे लोगो सेलेक्ट करेंगे और इसमें से पहला बैनर आप यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा चलेंगे। दूसरा आपका कहाँ है, दूसरा आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो आप इमेज लगाओगे, आपको ध्यान रहे कि जितने भी इमेज आप लगा रहे हो, सारी इमेज की जो साइज़ हो, विड्थ हो, वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो अब इस कंटेनर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद फिर हमें फिर से एक कंटेनर बनाना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक मिनट, ओके। तो अभी मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिया है, ये तो इसका पार्ट है, ठीक है। तो जो मैंने नया वाला कंटेनर बनाया है वो ये है, नया वाला कंटेनर यहाँ पे फर्स्ट क्लास। तो देखो गाइज, अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको कंटेनर बनाना है और इस कंटेनर के अंदर आपको यहाँ पे एक हेडिंग देना है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद हमने एक रो बनाई है। अब इस रो में हमने क्या किया है, फिर से एक इमेज यहाँ पे लगाया है, ठीक। एक इमेज हमने यहाँ पे लगा रखा है, इमेज की हाइट 100%। तो हमने क्या किया, एक रो बनाया। इस रो में मैंने क्या बनाया, एक कॉलम बनाया। कॉलम कितना, 3 कॉलम, ठीक है। 3 कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम बनाओ और इसके अंदर मैंने एक इमेज रखा, एक पैराग्राफ रखा, ठीक है। पहला कॉलम ये हो गया। फिर हमने क्या किया, एक और कॉलम बनाया, क्योंकि आपको पता है एक रो में 12 कॉलम हो सकते हैं। तो 3 कॉलम हो चुके हैं, तीसरा कॉलम ये बनाया। इस कॉलम के अंदर फिर से मैंने एक इमेज और एक यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये हो गया, 6 हो गए। अब एक और कॉलम बनाया यहाँ पे। अब इस कॉलम में 3। अब इस कॉलम में, ये कॉलम क्या है, इस कॉलम 3 कॉलम को मर्ज करके ये कॉलम बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमने फिर से एक बनाया वेल क्या है, ये वेल भी एक तरह का कंटेनर एलिमेंट है, ठीक है। वेल क्लास का नाम दे दिया। ऑटोमेटिकली ये पूरे रो को एक ग्रे शेप में हाईलाइट कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और बना दिया। डिपेंड करता है कि हम ये बॉक्सेस बना लेते हैं कि क्या इसमें कंटेंट हमें देना है, ठीक है, क्या क्या हमें इसमें चीज़ें दिखानी है। तो बाद में हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं, हमें अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी, तो उस कंडीशन में, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, तो एक कॉलम ये हुआ, इसके अंदर एक DIV, 2 DIV, ठीक है। और ये आपका एक कॉलम। फिर ये जो है, इसके अंदर भी मैंने सेम वही काम किया, एक यहाँ पे वेल और एक वेल, ठीक है। ये DIV और ये, तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक क्लास आपने बनाया, एक रो बनाया आपने, ठीक है। DIV क्लास रो क्रिएट हुआ। इस रो में हमने कितने बनाए, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौके 12। तो टोटल 12 कॉलम हो गए एक रो में, परफेक्ट। फिर यहाँ पर एक HR टैग, ताकि लाइन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे। और इसका जो आउटपुट आएगा आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ये इमेज दिख रहा और यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इमेज जो होगा, जो प्रोडक्ट हमारे होंगे, वो इमेज हम यहाँ पे लगाते चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक और हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पर आ जाते हैं नीचे की तरफ, ये हो गया और ये आपका कंटेनर, और यहाँ पर हम एक और बनाते हैं। तो फिर से हमने वही काम किया, हमने लिया एक कंटेनर क्लास लिया, इसके अंदर हमने क्या लिया, एक रो बनाया। एक इस रो में फिर मैंने 2 इस बार हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉलम को मिला के हमने 6 कॉलम यहाँ पे बनाए हुए हैं, 2 कॉलम 2, फिर उसमें एक इमेज और एक पैराग्राफ, ठीक है, ये। और फिर यहाँ पर ये रो खत्म हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर ये आपका जो कंटेनर है, कंटेनर क्लास भी यहाँ पे, कंटेनर क्लास भी आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, मतलब कि इसका इंड समाप्त हो जाता है। तो इसका अगर मैं आउटपुट आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आपके जो भी पार्टनर या यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हो गए, आप यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हो, एक के बाद एक गैलरी जैसा। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये कंटेनर खत्म। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, इसके बाद हमें बनाना है फुटर। तो फुटर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका, फुटर टैग लेंगे और उस टैग पे हम क्या देंगे, क्लास देंगे। एक क्लास का नाम क्या होगा, कंटेनर फ्लोड
अगर यहाँ पे मैं जंबो लिख देता हूँ, जंबो, ठीक है। तो जंबो मैंने कहाँ पे यूज़ किया, मैंने जंबो यूज़ किया है सबसे टॉप पे, ये देखो जंबो यूज़ किया ना। इस जंबो को अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, और फुटर में आते हैं, फुटर में आने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, जंबो को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इससे हमारा फुटर जो होगा काफ़ी हैवी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाए बात, यहाँ पे हमारा फुटर है। अब ये इस तरीके से हमने एक छोटी सी जो एक डिफ़ॉल्ट पेज आप कह सकते हो ना, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये देखो, है ना, यहाँ पे मेनू दिख रहा है आपको, और ये आपको यहाँ पे कंटेंट आपको इस तरीके से दिख जाएगा इसमें। ओके, तो अभी तो डिफ़ॉल्ट पेज की सेटिंग है, ऐसे है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ इसमें ऐड करनी पड़ेगी डे टू डे, ठीक है। तो अभी मान लो अभी ये सारी चीज़ें हैं, अभी मेरे पास प्रॉपर इमेज नहीं है, तो इमेज में लगाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा होम पेज है, तो होम पेज पे सारी जो चीज़ें हैं स्टैटिक इसमें रखूँगा, ताकि प्रॉपर जो चीज़ें हैं लोगों को दिखती रहे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे स्टाइल में आ जाते हैं और यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। अपने हेडर में एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट करते हैं। ओके, तो हेडर में मैंने एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट कर दिया है। यहाँ पे देखो एक दो, तो यहाँ पे हमें कुछ CSS के कोड लिखने हैं। CSS के कोड लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, CSS का स्टाइल टैग। तो सबसे पहले आपको स्टाइल लिखना है, ठीक है। स्टाइल के बाद यहाँ पे CSS हम अप्लाई कर रहे हैं फुटर के लिए, तो फुटर यहाँ पे लिखा क्लास का नाम, और फिर ये दो प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर दिया। दूसरा हमारे इमेज के लिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तीसरा है मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि अगर आपकी स्क्रीन की साइज़ 600 पिक्सल से कम होती है तो कैसे आपका जो पेज है वो कैसे बिहेव करेगा। तो ये आपका स्टाइल का कोड है, CSS का कोड है। इतना कोड यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये कोड आपको यहाँ पे देना है अपने पेज को स्टाइल करने के लिए। तो ये आपके सामने ये होम पेज आपको दिख रहा है। अभी क्या करते हैं ना, अभी हमारे पास यहाँ पे एक लॉगिन पेज बनाते हैं सबसे पहले। तो हम इस पर क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, ठीक है। जब यूज़र क्या करेगा, मतलब जब जो बंदा आएगा, मतलब एडमिन जो होगा, एडमिन क्या करेगा, लॉगिन करेगा। लॉगिन करके वो प्रोडक्ट को ऐड करेगा। जब भी प्रोडक्ट को ऐड करेगा तो प्रोडक्ट को हम यहाँ पर होम पेज पे ही देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें एक पेज बनाना है लॉगिन के लिए। चलेंगे सोर्स एक्सप्लोरर पे, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, और हमारा जो पेज अभी बनने वाला है वो है लॉगिन। तो यहाँ पे वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसका नाम यहाँ पे चेंज करेंगे, इसको हम लिखेंगे लॉगिन। सही है। अब क्या करते हैं, पहले तो चलेंगे डिफ़ॉल्ट पेज पे आएंगे। डिफ़ॉल्ट पेज पे आने के बाद हमें क्या करना है, ये जो आप तामझाम देख रहे हो यहाँ से सब कॉपी करेंगे। हेडर सेक्शन का जितना भी चीज़ है, हेड सेक्शन का जो भी कोड है सब कॉपी करेंगे, लॉगिन में आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, टाइटल क्या देना है, टाइटल आपको देना है लॉगिन का। ओके, इसके बाद फिर से चलेंगे डिफ़ॉल्ट पेज में आएंगे। डिफ़ॉल्ट पेज में आने के बाद आपको क्या था, यहाँ पे ये जो था हेडर पोर्शन कॉपी करेंगे, और हमारा जो मेनू पोर्शन था हम मेनू पोर्शन कॉपी करेंगे। यहाँ पे दो चीज़, ठीक है, हेडर और मेनू, ये चीज़ हम यहाँ से करते हैं कॉपी, और इसको आएंगे हम यहाँ पे इस div को डिलीट कर देते हैं और लॉगिन वाले पेज पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मेनू के लिए और ये हमारे इसके लिए, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी हम एक मिनट, तो अभी क्या करते हैं, अभी एक div यहाँ पे क्रिएट करेंगे। देख रहे हो इस कॉलम के अंदर हमें पैनल बनाना है। तो पैनल कैसे बनाते हैं, तो पैनल के लिए आपको सबसे पहले ये लिखना होता है, ठीक है, पैनल प्राइमरी, पैनल हेडिंग, और यहाँ पर जो हेडिंग है वो पैनल का, इसमें लिख देते हैं लॉगिन, फर्स्ट क्लास। अब आती है पैनल की बॉडी, ये है पैनल का बॉडी, और जो फुटर होगा ना, फुटर में हम कुछ नहीं देंगे, फुटर में ऐसे छोड़ देते हैं फुटर को, ठीक है। ये फुटर होगा और ये बॉडी। अब ये जो बॉडी वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, फिर से हम इसमें बनाएंगे एक रो,
ओके, तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको लॉगिन लिखना है। जैसे आप लॉगिन लिखेंगे तो जो लॉगिन फॉर्म, जो लॉगिन पेज है वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, लॉगिन पेज आपको दिख रहा है। पर यहाँ पे देखो क्या बटन कौन सा दिख रहा है, कैंसिल बटन दिख रहा है और वेर इज साइन इन बटन। एक यहाँ पे हमें क्या देना है, ये कोटेशन, और यहाँ पे भी क्या देना है, एंडिंग का कोटेशन नहीं था, ठीक है, तब ये शो नहीं हो रहा था। यहाँ पे कोटेशन आपको देना ज़रूरी है। और उसके बाद एक और था लास्ट में, ठीक। तो बेसिकली इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये है और इसके अंदर आपका ये है और इसके अंदर आपका ये है, फिर ये है, ये है। ओके, तो ये पैनल कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल KD किया, फर्स्ट क्लास, सारी चीज़ें प्रॉपर हो गई वे में। अब इसी डिज़ाइन को एक बार रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लॉगिन फॉर्म इस तरीके से तैयार हो चुका है। ठीक है, यूज़र आई यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पासवर्ड लिखेंगे, ठीक है, यूज़र पासवर्ड। तो आपके सामने पेज है लॉगिन फॉर्म, इस वेबसाइट का लॉगिन फॉर्म यहाँ पे तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप करोगे लॉगिन। अब हमें क्या करना है, इसका फुटर बनाना है। तो नीचे जो फुटर है वो भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फुटर टैग मिलेगा। इस टैग को करेंगे कॉपी, वापस चलेंगे लॉगिन पेज में। अब लॉगिन पेज में क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका ये कंटेनर है, कंटेनर खत्म होता है और इस कंटेनर के खत्म होते ही यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। पेज है इसका शान यहाँ पर और बढ़ गया, नीचे आपको फुटर मिल गया, यहाँ पर आपको 2 बटन, और यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे, फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब इसमें हेडर फुटर सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, इसमें मेनू भी बन चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि अभी आप इस पर क्लिक करो तो होम पेज पे जाना चाहिए। ठीक है, होम पेज पे तो एक बार मेनू हम सबका डिसाइड कर देते हैं। आते हैं डिफ़ॉल्ट पेज में। डिफ़ॉल्ट पेज में आ चुके हैं। डिफ़ॉल्ट पेज में आने के बाद चलेंगे हम मेनू वाले एरिया में। सो हमारा मेनू यहाँ से होता है स्टार्ट, ये। अब यहाँ पे मेनू में क्या है, एक मिनट भाई साहब, ये तो ये डिफ़ॉल्ट बटन, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, होम पे आने के बाद क्या होगा, होम पे जब आप आओ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू, और जो डिफ़ॉल्ट पेज है ना, होम पे क्लिक करें तो डिफ़ॉल्ट पेज ही आए। और अगर कोई यहाँ पे CV पे भी क्लिक करे तो डिफ़ॉल्ट पेज ही आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, और अगर कोई यहाँ पे भी क्लिक करे तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट पेज है वही यहाँ पर शो हो। ठीक है, हमेशा डबल कोटेशन के साथ होना चाहिए वैल्यू, और डबल कोटेशन। ओके, फर्स्ट क्लास, अब अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर भी क्या करना है, डबल कोटेशन, डबल कोटेशन, फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये 2 चीज़ें, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमारे पास एक था लॉगिन का। यहाँ पर देखो लॉगिन के लिए हमने क्या दिया था, यहाँ पे कुछ नहीं दिया था। तो अभी क्या करेंगे, अभी ये इक्वल टू और लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे भी हमने लॉगिन सेट कर दिया, तो लॉगिन का पेज हमें यहाँ पे दिख रहा है। अभी क्या करते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, HREF डिफ़ॉल्ट सही तो है। ओके, अभी वापस आते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे आने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, फिर से हमें ओके मेनू, तो मेनू पे आ जाते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, मेनू पे इसको हम यहाँ पे क्या देंगे, डिफ़ॉल्ट वाला पेज देंगे। ठीक है, और लॉगिन पे भी सेम वही काम हम करेंगे। लॉगिन पे हम क्या करेंगे, उसी पेज का लिंक दे देंगे यहाँ पे, और ये हमारा लॉगिन पेज। फिर हमारे पास ये जो हमारी वेबसाइट का जो नाम होगा, इस पर अगर कोई क्लिक करता है तो हमें कहाँ मूव करना है, तो वो भी हम डिफ़ाइन कर देते हैं। अब प्रॉपर सही है। तो अब अगर आप इस वेबसाइट को रन करोगे, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे CV पे क्लिक करूँ तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट पेज पे आ गए। यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट पेज पे। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो हम कहाँ पर आ गए, लॉगिन पेज पे आ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे हम लॉगिन पेज पे आए ना, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाए, ये लॉगिन हट के यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे लॉग आउट हो जाए, ऐसा कुछ है ना पेज पे। और यहाँ पे जहाँ पे लॉगिन था, यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग आउट कर देते हैं या साइन अप कर देते हैं। तो अभी क्या करते हैं, हम वापस आते हैं यहाँ पे। अब हम एक साइन अप पेज बनाते हैं, तो यहाँ पर ऐड करेंगे एक नया पेज, इसका नाम दिया साइन अप, और यहाँ पर ऐड पे क्लिक करते हैं। आने वाले जो लॉगिन पेज पे जितना भी हमने कोड किया है ना, जितना भी डिज़ाइनिंग हमने किया, सब कुछ हम करेंगे कॉपी। तो यहाँ पर आते हैं मेटा टैग से, ये प्रॉपर हमने ये कॉपी किया है। पहले हेड सेक्शन की सारी चीज़ें कॉपी करेंगे। तो ये क्या है, साइन अप है।
और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, डिज़ाइन पोर्शन में चलेंगे तो सारा हम यहाँ पे डिज़ाइन का जितना भी कोड है वो सब कॉपी कर लेते हैं विथ फुटर। तो यहाँ से यहाँ तक सारी चीज़ें मैंने किया कॉपी, और आएंगे यहाँ पे इस div को हटा के यहाँ पे सब पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो बटन है ये पूरी तरीके से हो चुका है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पूरी तरीके से लॉगिन पेज की तरफ हो चुका है एकदम। अब यहाँ पर क्या है, ये साइनअप है और कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कई सारे रजिस्ट्रेशन में कई सारी चीज़ें आपको शामिल होती हैं, जैसे कि यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, इस तरह की चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ये आपका होगा फुल नेम। ठीक है, ऐसा कुछ कर देते हैं, ये होगा फुल नेम, और इसके बाद एक हम ले लेते हैं ईमेल आईडी। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा txt फुल नेम। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा txt ईमेल, और यहाँ पर क्या लिखा, जो ईमेल है तो इसके यहाँ पर टाइप होता है ना टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू ईमेल। ओके, और जो पासवर्ड होगा तो पासवर्ड का भी क्या होगा, टेक्स्ट मोड होगा एक पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे, और अगर मैं इसको रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट क्लास, तो एकदम लॉगिन पेज के जैसा ही है। पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कई सारे आपको यहाँ पे डेटा, आपको काफ़ी सारा डेटा यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा साइनअप के लिए, और यहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन बटन, देन कैंसिल, है ना। और लॉगिन पे आते हैं। लॉगिन पे आने के बाद हमें क्या, हमारे पास क्या है, हमारे पास है लॉगिन, यहाँ पे साइनअप है। तो साइनअप पे यहाँ पे हमें जो देना है पेज का नाम वो होगा साइनअप पेज। यहाँ पे ये सही है, और साइनअप पे आ जाओ। साइनअप पे आने के बाद यहाँ पे इसका जो ये क्या होगा, इसको लॉगिन कर देते हैं, लॉगिन, और यहाँ पे लॉगिन पेज। बहुत सही है, प्रॉब्लम नहीं है। अब जो नेविगेशन है वो प्रॉपर है। तो ये होम पेज, यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे साइनअप। ठीक है, साइनअप पेज आ गया, ये आपका लॉगिन, फिर आपका लॉगिन पेज आ गया, और ये आपका होम पेज। तो यहाँ पर मेरा जो डेटाबेस है मैंने इसे ओपन किया है। अब मैं जा रहा हूँ डेटाबेस बनाने। तो डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ओपन करना होगा। तो ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। इस पर करेंगे राइट क्लिक, और यहाँ पर यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो अब इस डेटाबेस का एक नाम हम दे देते हैं। यहाँ पर आपको उसका नाम देना है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ CV फैशन। और ये डेटाबेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको हमारा डेटाबेस यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब इस डेटाबेस को यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्वेरी पे क्लिक करते हैं। तो अभी इसमें पूरी तरीके से ब्लैंक डेटाबेस है, इसमें कोई भी टेबल नहीं है। तो अब इसके लिए हम टेबल यहाँ पे बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेरी यहाँ पे प्रीफर करेंगे। तो सिंपली हम राइट करेंगे क्वेरी, ताकि हम टेबल क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आपको लिखना होता है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं टेबल के बाद लिखेंगे यूज़र, एंड देन यूज़र मास्टर। ये हमारा टेबल का नाम हो जाएगा। अब टेबल में क्या क्या कॉलम होंगे वो हम डिफाइन करेंगे। तो पहला जो कॉलम होगा वो होगा UID, दैट इज़ यूज़र ID, इंटीजर डेटा टाइप होगा। और ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली जनरेट हो, तो आइडेंटिटी। ठीक है, और 1,1 यानी 1 से स्टार्ट हो और 1 का इंक्रीमेंट हो। और ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी की, तो आपको देना है प्राइमरी की। ओके, दूसरा जो होगा वो होगा नेम जो होगा क्या होगा, एनवेरकेयर, दिस इज एनवेरकेयर या एनवेरचार, क्या बोलते हैं आप लोग, जो भी बोल सकते हैं। और ये हो गया। और उसके बाद क्या होगा, दूसरा होगा आपका सरनेम। में इन्वॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे रन। तो इसे सेलेक्ट करेंगे क्वेरी को, और यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन पे करेंगे क्लिक। नीचे आपको मैसेज मिलेगा कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस सेलेक्ट करिए, इसको रिफ्रेश करिए,
और यहाँ पर आप टैब पे क्लिक करिए, फिर आप टेबल यहाँ पे फोल्डर इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं TBL यूज़र मास्टर नाम से आपका एक टेबल यहाँ पे सक्सेसफुली बन चुका है। ओके, फर्स्ट क्लास। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अपने साइनअप जो फॉर्म है उसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। कर देते हैं नेम, दैट इज़ नेम सिंपल, और इसको एक ही लाइन में कर देते हैं। ओके, और इसका नाम क्या देंगे, कंट्रोल का नाम दे देते हैं TXT नेम। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके एक यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको क्या लिखेंगे, सर नेम, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका TXT सर नेम। सही है। फिर क्या करेंगे, इसके बाद हमें लेना है एड्रेस, तो एक और हम लेते हैं यहाँ पे एड्रेस के लिए। तो ये हो गया एड्रेस, और यहाँ पर कंट्रोल का नाम क्या देंगे, TXT। सही है। फिर उसके बाद एक और हम ले लेते हैं सिटी के लिए, सिटी, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स होगा इसका भी नाम क्या दे देते हैं, सिटी। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, ये हमारा होगा पिन कोड के लिए, TXT पिन कोड। फिर हम यहाँ पर एक मिनट डेटाबेस चेक करते हैं अपना। तो पिन कोड के बाद मोबाइल नंबर है, फिर ईमेल है। ओके, तो पिन कोड के बाद क्या है आपका, मोबाइल नंबर, तो इसको कॉपी करो और यहाँ पे क्या देंगे, मोबाइल। मोबाइल के बाद ईमेल आपका है, यहाँ पे प्रॉपर ईमेल सही है। उसके बाद क्या आता है, ईमेल के बाद आपका आता है पासवर्ड, तो पासवर्ड ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं एक और ले लेते हैं, दैट इज़ जेंडर। ठीक है, जेंडर के लिए यहाँ पे क्या लेंगे, हम टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेते, हम लेते हैं यहाँ पे कम्बो बॉक्स ले लेते हैं। तो वहाँ से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो यहाँ पे लिया ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ASP, और इसमें क्या होता है, एक होता है टेक्स्ट सेलेक्ट, और एक होता है वैल्यू। ठीक है, ये चीज़, और हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, पेस्ट पेस्ट, दो चीज़। तो पहला क्या होगा, और उसके बाद ये क्या होगा आपका, ठीक है, इसमें एक होगा 1 और एक होगा 2। सही है, एक और कॉपी करिए, और इसमें आप क्या लिख सकते हो, अदर, दैट इज़ नंबर 3। ओके, और इसमें क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन में भी आपको ये जो क्लास है बूटस्ट्रैप की CSS फॉर्म कंट्रोल, ये आपको इसमें इम्प्लीमेंट करना है। ओके, ये तो हो गया, पर शायद हमने यहाँ पर इसमें नहीं लिया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो अब एक काम क्या करना है, ये टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया, तो अब इस टेबल को डिलीट करना है। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप, क्या ड्रॉप करना है, टेबल, टेबल का नाम क्या है, TBL यूज़र मास्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये टेबल हमने डिलीट कर देना है, तो ये टेबल मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अब क्या करते हैं, अब इसी टेबल में ना, मतलब कि अब इसी में, एक मिनट, मोबाइल हो गया, ईमेल हो गया, और कहीं पर पासवर्ड के बाद ही हम लिखते हैं यहाँ पे जेंडर। ये क्या होगा, एनवेयर केयर 50 काफ़ी है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा टेबल फिर से क्रिएट हो चुका है। टेबल देखने के लिए क्या यूज करेंगे, आपको सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल यूज़र मास्टर, ये आपका टेबल का नाम आ गया। इसको आप रन करोगे तो ये आपको टेबल दिख जाएगा इसमें। ठीक है, तो जेंडर हो गया, जेंडर के बाद पासवर्ड हो गया, और पासवर्ड के बाद आपको देना है एंट्री डेट। तो एंट्री डेट का हम चाहे तो ले भी सकते हैं, इसे डेट के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं,
डेट के लिए मैं तो यूज़ करता हूँ बूट स्ट्रैप का जो डेट है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर देते हैं डेट, क्रिएटेड डेट, इसको क्या लिखेंगे txt डेट। अब यहाँ पर देखो जो टेक्स्ट मोड है ना, टेक्स्ट मोड आप बदल दीजिए, टेक्स्ट मोड पे आके यहाँ पे क्या लिखिए डेट कर दीजिए, बस ये काम करेगा। ये पासवर्ड है आपका और ये क्या है, ये है DDL जेंडर। हर कंट्रोल का नाम रीनेम करें ताकि आपको आसानी हो कि किस कंट्रोल में आप कौन सा डेटा आप इंटर करने वाले हैं। तो txt मोबाइल नंबर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आप साइनअप जो पे फॉर्म है वो कैसा आपको दिखेगा। अभी के लिए हमारा लॉगिन है, तो लॉगिन पे तो हम साइनअप पे चलेंगे, फर्स्ट क्लास। तो ये है हमारा साइनअप फॉर्म, काफ़ी बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है, नेम है, सरनेम है और एड्रेस है, सिटी है, पिन कोड है, मोबाइल और यहाँ पे ईमेल है और ये रहा जेंडर। तो जेंडर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है। फिर पासवर्ड है, फिर यहाँ पर आपका क्रिएटेड डेट। तो डेट पे देखो यहाँ पे क्लिक करो, जैसे आपने डेट लिखा था तो ये प्रॉपर आपको ये वाला कैलेंडर आपको देखने को मिल जाएगा। देन आपका बटन रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिल। पहले हमें लॉगिन करना है, ओके, साइन अप करना है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि अब सपोज करो होम पेज पे है तो यहाँ पे दोनों बटन दिखने चाहिए, लॉगिन और साइन अप का। तो ये कैसे होगा, पे डिफ़ॉल्ट पे आने के बाद ये आपका लॉगिन है, इसी को करेंगे कॉपी, यहाँ पे किया कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको क्या करते हैं, साइन अप करते हैं। और यहाँ पे कर देते हैं साइन अप। यहाँ पे होम पेज पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चीज़ आपको दिख रही हैं, ठीक है, दैट इज लॉगिन और यहाँ पे साइन अप, लॉगिन साइन अप, है ना। तो अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो कौन सा फॉर्म आएगा, तो साइन अप फॉर्म आ गया, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लास ये। और लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन पेज आ गया, है ना। अब सही है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपको लिखना है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, एक मिनट, सिंपली डिज़ाइन पे आ जाओ। सबसे आसान तरीका क्या है, डिज़ाइन पे आ जाओ और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बटन। ये जो बटन है इस बटन पे करो डबल क्लिक। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे बटन का क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे बटन का क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कुछ नेम स्पेस आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, ज़रूरी नेम स्पेस, जो कि डेटाबेस पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक चीज़ है, हमें क्या लिखना है, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। हर चीज़ का हम फंक्शन बनाएंगे। जैसे कि हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, मान लो हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या दिया, तो ये हमने नाम दिया रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के लिए फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आपको लिखना है प्राइवेट, फिर क्या लिखेंगे वाइड, फिर आपको देना है फंक्शन का नाम, ओके। यहाँ पे ये आपका फंक्शन बन गया, ठीक है। तो जब बटन पे क्लिक करोगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन आपका यहाँ पर डिफाइन है, यहाँ पे। अब इस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, देखो जो फंक्शन है ना, आपको क्या लगाना है यहाँ पे, ट्राई, फिर उसके बाद कैच, इसमें लिखना है आपको एक्सेप्शन EX ट्राई कैच, ठीक है। ये अभी क्या करना है हमें, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट और इसमें आप क्या लिखेंगे, अलर्ट बॉक्स बनाने के लिए डबल कोटेशन के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट, फिर स्क्रिप्ट को क्लोज करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या लिखेंगे, अलर्ट, और यहाँ सिंगल कोटेशन में क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन, इसके अंदर डबल प्लस और इसके अंदर EX डॉट मैसेज हम प्रिंट कर देंगे। जो भी एक्सेप्शन आएगा एक्सेप्शन को प्रिंट कर देंगे ताकि हमें पता चले कि क्या एरर एक्चुअली में एरर था। अब हमें क्या करना है, हमें पहले बनाना है SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, इक्वल टू कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन।
अब एसक्यूएल कनेक्शन को क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए जो कि यहाँ पे पास करना है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग आएगा कहाँ से, तो कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए सबसे आसान जो तरीका है मैं आपको क्या बता दूँ, वो एक ये आसान तरीका क्या है कि देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक सिंपल सा ड्रॉप डाउन ले लो, ले लिया ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पर क्या करो, चूज डेटा सोर्स पे चलो, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आ जाते हैं, न्यू डेटा सोर्स पे क्लिक करो, चाहिए तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड हम कैसे लेंगे, तो यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक नया कनेक्शन पे क्लिक करना है, न्यू कनेक्शन। तो जैसे हम न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि डेटाबेस कौन सा, देखो पहले बता डेटा सोर्स क्या है, हमारा जो डेटाबेस है वो एसक्यूएल सर्वर है, तो सिंपल आपको क्या करना है, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, ओके पे क्लिक करो और फिर यहाँ पर सिंपली डॉट प्रेस कर दो। डॉट के बाद अब यहाँ पे आ जाओ, सेलेक्ट डेटाबेस, और यहाँ पर आपका सीबी फैशन ये हमारा डेटाबेस से सेलेक्ट हो गया, ठीक है। टेस्ट कर लो, ओके है, ओके कर लो, ठीक है। तो ये ओके हो गया। अब देखो एक तरीका क्या है, अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड ये मिल गया, इस कोड को कॉपी कर लो, चाहो तो आप यहीं से कॉपी कर लो। एक तरीका क्या है, अब और आगे जाओ, नेक्स्ट पे क्लिक करो, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सीबी फैशन, बस सीबी फैशन यहाँ पे लिख दो कॉन, यानी कि कनेक्शन। अब इसको क्या करो, नेक्स्ट करो, ये मास्टर है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करो, टेस्ट करो, तो ये डेटाबेस आ जाएगा, ठीक है। अब इसे फिनिश कर दो, इसको ओके कर दो। अब जैसे तुमने इसे ओके किया ना, तो इसमें देखो दो चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ क्या, पहले चलेंगे यहाँ पे वेब डॉट कॉन्फिग्स में, तो जैसे वेब डॉट कॉन्फिग्स में आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये लाइन, ठीक है। ये लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या है ये, कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड आपको यहाँ पर ये देखने को मिल गया, ये कोड। तो अभी क्या करते हैं, अभी हमें क्या ये नहीं चाहिए, तो इसको हम करेंगे डिलीट। तो जो भी ये ड्रॉप डाउन था वो डिलीट, और ये जो डेटा सोर्स है ये डिलीट, ठीक है। क्योंकि हमारा काम हो गया, हमें क्या चाहिए था, हमें ये कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड चाहिए था, ये हमें यहाँ पे मिल गया, बस हमारा काम ख़त्म। तो अब हम इसे क्लोज कर देते हैं, वापस चलेंगे बटन के क्लिक इवेंट पे, यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो छोटा सा काम ये करते हैं कि हम क्रिएट करेंगे एक पैरामीटर कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम प्रोसीजर बना दें, स्टोर प्रोसीजर बना दें, और या तो हम पैरामीटर बना दें। तो सबसे पहले तो हम बिना स्टोर प्रोसीजर का करेंगे, मतलब डायरेक्टली पैरामीटर, यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे। तो क्वेरी का नाम क्या होगा, क्वेरी कैसे लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, TBL यूज़र मास्टर में इंसर्ट करना है, क्या क्या इंसर्ट करना है और क्या क्या वैल्यू होंगी, ठीक है। ये दो पैरामीटर ऐसे बनते हैं। अब इसमें देखो पहला क्या, यूज़र नेम तो बाय डिफ़ॉल्ट, सॉरी ID तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, पर यूज़र नेम हमें देना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ आपको एंट्री करनी है इसकी, ठीक है। तो इसको करेंगे कॉपी, ये पूरी चीज़ हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और इसी चीज़ को लाके यहाँ पे वैल्यू वाले पोर्शन में पेस्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, सबके नाम से पहले एम्परसेंड, ठीक है, ये @ जो है आप देख रहे हो, ये सिंबल आप लगा देंगे सबके नाम के सामने। अब ये क्या बना दिया आपने, इसमें वेरिएबल क्रिएट कर दिया कि कॉलम पैरामीटर की, जो पैरामीटर वाला कॉलम हो, जो ईमेल वाला कॉलम होगा उसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, ईमेल पैरामीटर से आ रही है। उसी तरीके से जो एंट्री वाला कॉलम होगा उसकी वैल्यू एंट्री से आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पर क्या है, जो एंट्री है, बेसिकली जो एंट्री है, यहाँ पर हम एक मेथड कॉल कर देते हैं, इसका नाम क्या होगा, गेट डेट। बाय डिफ़ॉल्ट जब ये चलेगा तो ये गेट डेट क्या करेगा, आपको आज की डेट दे देगा, ठीक है। तो ये तो हमारी क्वेरी बन गई। तो भाई क्वेरी को हम कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये क्वेरी हम लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ द माई क्वेरी। अब इस क्वेरी में देखो, यहाँ पर तो ये तो कॉलम के नेम है ये सारे, और यहाँ पर जो वैल्यू के बाद है ये वेरिएबल है कि ये जो नेम होगा, नेम वाले कॉलम की वैल्यू इस नेम वाले वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वहाँ से आएगी। तो अब इसके लिए हमें क्या बोलते हैं, इसको पैरामीटर डिफाइन करना। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे
सबसे पहले तो एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट डॉट पैरामीटर को ऐड करने के कई सारे तरीके हैं, तो मैं जहाँ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ ऐड विथ वैल्यू और डबल कोटेशन कॉमा। अब इस डबल कोटेशन में क्या करेंगे हम, तो जो सबसे पहला पैरामीटर है वो कौन सा है, नेम है, तो नेम को कॉपी करो, ये पूरा @ से लेके कॉपी करना है आपको नेम, और यहाँ पे पेस्ट करना है। अब नेम की वैल्यू कहाँ से आ रही है, नेम की वैल्यू आ रही है, आपका एक कंट्रोल है txt नेम, इस नेम कंट्रोल जो टेक्स्ट है txt नेम डॉट टेक्स्ट, इस कंट्रोल में जो वैल्यू होगी वो आ रही है यहाँ से। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सरनेम के लिए, एड्रेस के लिए, सिटी के लिए, पिन कोड के लिए, मोबाइल के लिए, ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, जेंडर के लिए, ओके। तो बस पहले तो हम ये डिफाइन कर लेते हैं सरनेम, और ये अगर दोनों सेम होंगे, मतलब कॉलम के नेम और पैरामीटर के नेम सेम होंगे तो आसानी रहती है इस तरीके से, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पिन कोड और यहाँ पे मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड, फिर जेंडर, ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स हो गई। अभी क्या कर रहे हैं, सरनेम की वैल्यू कहाँ से आएगी, txt सरनेम से आएगी, ठीक है। तो ये पूरा हटाइए, txt सरनेम डॉट टेक्स्ट, उसी तरीके से txt एड्रेस, txt सिटी, txt पिन कोड, txt मोबाइल, txt पिन कोड, और ये क्या है, txt ईमेल डॉट टेक्स्ट एंड पिन कोड डॉट टेक्स्ट। अब आ गया आपका पासवर्ड, txt पासवर्ड। जेंडर क्या था, ये था ddl जेंडर, ठीक है, txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, ओके। तो इतनी सारी पैरामीटर जो हैं, तो यहाँ पर देखो इस पैरामीटर में जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, वो नेम कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स से आएगी, इसके लिए सर नेम टेक्स्ट बॉक्स से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास एक सिंपल सा आसान सा तरीका क्या है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और जब हमारा ये क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सारे कंट्रोल को खाली कर देंगे। तो जैसे कि सारे कंट्रोल को हमें क्या करना है, हमें क्लियर करना है ना, क्लियर करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लो, फिर दूसरा कंट्रोल कॉपी कर लो यहाँ से, तीसरा कंट्रोल यहाँ से कॉपी करेंगे हम, चौथा, पांचवा, सेमीकोलन, सेमीकोलन, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको हम स्ट्रिंग डॉट इम्पटी, है ना, स्ट्रिंग डॉट इम्पटी, ओके। तो ये इसके बाद हमने क्या किया कि हमने सारे कंट्रोल को
इम्पटी कर दिया कि जैसे ही आपका रिकॉर्ड सेव हो जाए तो सारे कंट्रोल आपका इम्पटी हो जाए। तो इस चीज़ के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा कि हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बना देते हैं एक फंक्शन बना देते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन कैसे बनाएंगे, लिखेंगे प्राइवेट वाइड, फंक्शन का नाम CLR, इसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देंगे, ये इस तरीके से, ओके, यहाँ पर। और उसके बाद आप चाहो तो आप ये जो है आपका रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। और इसमें क्या दें, इसमें हम एक मैसेज दे देते हैं सक्सेस, ठीक है, ये एक मैसेज हमने दे दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम वापस चलेंगे ब्राउज़र पे। एक काम और करेंगे, जब यहाँ पर हमारा ये हो जाए तो हम अपने कनेक्शन को क्या कर देंगे, डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो अभी हम हैं यहाँ पर साइन अप पेज पे, तो अभी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। पासवर्ड 123 और एक डेट ले लेते हैं यहाँ से, मान लो कब क्रिएट किया, आज की डेट, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो सक्सेस आ गया, इसका मतलब रिकॉर्ड आपका सेव हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, सारे कंट्रोल खाली हो गए सिवाय मोबाइल नंबर को छोड़ के, ईमेल को छोड़ के और जेंडर को छोड़ के। txt मोबाइल डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट इम्पटी, txt email डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट इम्पटी एंड ddl जेंडर डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू -1, ओके। और txt डेट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट इम्पटी, ओके। और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में आपका जो txt नेम था ना, नेम डॉट, इस पर फोकस कर देंगे, समझ रहे हो। तो नेम पे आ जाएगा फोकस। अब जैसा डेटाबेस चेक करते हैं, तो डेटाबेस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलाएंगे सेलेक्ट क्वेरी, ओके। और यहाँ से जैसे ये क्वेरी मैंने चलाया तो आप देख सकते हैं एक बंदा जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, नाम है राहुल, ओके, हो गया ना रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका लॉगिन पोर्शन बनाना है। तो लॉगिन पोर्शन बनाना बड़ा ही आसान है। तो अब हमारे पास डेटा तो अवेलेबल है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ईमेल। तो ईमेल को बना लेते हैं यूज़र नेम, और उसका पासवर्ड तो पासवर्ड है ही। तो जब भी हमें जब भी हमें लॉगिन करना होगा तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यूज़र नेम पासवर्ड मैच कर रहा है तो बंदा लॉगिन कर पाएगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल यहाँ पे बन चुका है सक्सेसफुली, ये कि यहाँ पर क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यूज़र नाम से एक फ़ोल्डर बना देते हैं, ठीक है। अब जब भी बंदा कोई लॉगिन करेगा तो वो आएगा यहाँ पे यूज़र वाले इसी फोल्डर में आएगा, ठीक है। तो यूज़र वाले फोल्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं, इस फोल्डर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे लेंगे एक मास्टर पेज, ठीक है। अब ये हम लेंगे एक मास्टर पेज, अभी हम बना रहे हैं मास्टर पेज। मास्टर पेज क्या होता है, एक ऐसा पेज जिसमें आप हेडर डिफाइन कर दो, फुटर डिफाइन कर दो, और भी लेफ्ट राइट मेनू डिफाइन कर दो, और बीच में एक एरिया छोड़ दो। जिससे क्या होता है कि अगर आपके वेबसाइट में 100 पेज हैं तो 100 पेज में आपका फुटर होगा, हेडर होगा, सारी ये दोनों चीज़ें कॉमन होंगी। तो हम मास्टर पेज में जो जो चीज़ें कॉमन है वो डिफाइन कर देंगे। जैसे हमारा हेडर कॉमन है, हमारा फुटर कॉमन है, वो डिफाइन कर देते हैं। और बीच में एक एरिया, एक खाली स्पेस छोड़ देंगे जहाँ पे हम अपने हिसाब से चीज़ें उसमें ऐड कर पाएंगे। ये हो गया डैशबोर्ड। अभी क्या करते हैं, इसके ऊपर ही हम डिफाइन करेंगे कुछ चीज़ें। तो वो यहाँ से मेटा टैग डिफाइन करना है, ये आपको क्वेरी वगैरह सारी चीज़ें कॉपी करनी है, यहाँ पर आके ऊपर हमने डिफाइन कर दिया, परफेक्ट। अब क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट में आएंगे। डिफ़ॉल्ट में आने के बाद हमें चलेंगे पहले फुटर वाले एरिया में। तो आ जाते हैं फुटर वाले एरिया में, यहाँ से br टैग और ये फुटर वाला एरिया किया कॉपी। और ये फुटर वाला एरिया कहाँ डिफाइन करना है, इस कंटेंट प्लेस होल्डर के बाद। तो ये मैंने फुटर वाला चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर दिया। यहाँ पे यूज़र के अंदर क्या करते हैं, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पर हम फिर से क्या करते हैं, एक वेब पेज लेते हैं, डिफ़ॉल्ट वेब पेज, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट ना करके इसको कर देते हैं होम पेज, axpx होम पेज डॉट axpx। यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको, ऐड पे आते हैं और मास्टर पेज कहाँ बनाया, यूज़र के अंदर सेलेक्ट करेंगे मास्टर पेज और यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे, ये हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पर एक हम हेडिंग लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अब हम इसी पेज को करते हैं रन। तो यहाँ पर ये तो मैंने लिखा था वेलकम टू यूज़र होम पेज, पर मैंने ये थोड़ी लिखा था, ये कहाँ डिफ़ाइन है, ये तो मास्टर पेज में डिफ़ाइन है। तो हम तो यहाँ लिख रहे हैं, जैसे कि सपोज़ आप देख रहे हो ये कौन सा पेज है, ये इस पेज का नाम है, यहाँ पे देखो होम नाम है, इस पेज का नाम क्या है, होम। और इस पेज पे मैंने बस सिर्फ 2 टैग लगाए हैं, एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। और जब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ तब भी मुझे 2 ही चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे देखो ये आपका हेडिंग और ये आपका पैराग्राफ। पर ये जो हेडर है वापस चलेंगे डिफ़ॉल्ट पेज पे। डिफ़ॉल्ट पेज पे आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हेडर पोर्शन, और ये हमारा हेडर पोर्शन और हमारा मीनू, ठीक है। ये 2 चीज़ें हम करते हैं कॉपी, यहाँ से ऐसे मैंने किया कॉपी, और मास्टर पेज में आके कहाँ पे ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर है ना, ये कंटेंट प्लेस होल्डर इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसके ऊपर आओ, इसके ऊपर आके पेस्ट कर दो, ठीक है। ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब फिर से एक बार हम होम पेज को रन करेंगे, मास्टर पेज में की, पर मास्टर पेज हमारे होम पेज से जुड़ा हुआ है, तो जो मॉडिफिकेशन मास्टर पेज में होगा वो होम पेज पे भी दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ी सी जूम 100%, ओके। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। पर जब हम मास्टर पेज में आएंगे तो याद रखना, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए, यहाँ पर लॉग आउट चाहिए और यहाँ पर बंदे का नाम। तो हमारे पास मास्टर पेज है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे बंदे का नाम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लॉग आउट। अब यहाँ पे कौन सा पेज देंगे, यहाँ पे देंगे लॉग आउट पेज, तो हैश लगा देंगे लॉग आउट पेज के लिए। और यही क्या है, यहाँ पे बंदे का नाम। आसान तरीका क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लेबल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक लेबल हम लेंगे, वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से लिया मैंने एक लेबल। इस लेबल का टेक्स्ट यहाँ पे हम अभी के लिए कुछ खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। लेबल का टेक्स्ट एम्प्टी है, ये क्या है, LBL यूज़र नेम, ओके, जो बंदा लॉगिन है उसका नाम। और यहाँ पे हम कोई भी वो नहीं देंगे, मेनू वगैरह नहीं देंगे, ओके, सही है। अब वापस से हम होम पेज जो है यूज़र का डैशबोर्ड, उसको हम रन करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, दैट इज़ लॉग आउट, और यहाँ पर यूज़र का नाम होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये सिंबल दिख रहा है, ये भी सिंबल चेंज करना है मुझे। तो यहाँ पर आओ, जो ग्लिप आइकॉन में ये जो लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र, यहाँ पे लिखा यूज़र। क्या कोई मॉडिफिकेशन होगा, यहाँ पे देखो एक बंदा आ गया, ठीक है, सही है। तो जो भी लॉगिन करेगा तो उसका नाम यहीं पर हम शो कर देंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेनू आता है, मेनू के बाहर आ जाते हैं। मेनू के बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे ये कुछ कोड और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। उसके बाद ये जो कंटेंट एरिया आपको दिख रहा है ना, इस कंटेंट एरिया की जगह पे मैं क्या करूँगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या था, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, H1 में दिया मैंने, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक रो बनाया है, ओके। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अपने पास है, अपने पास ये है मेनू, और ये कुछ मेनू है यहाँ पे।